उधर छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायन विधा को विदेशों तक पहुंचाने वाली पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई की आवाज पर हजारों तालियां बजती थी, लेकिन अब ये पांडवों की कथा कापालिक शैली में सुनाने वाली आवाज फीकी पड़ती जा रही है। शायद हमें अब उनकी आवाज फिर से सुनने को ना भी मिले, क्योंकि अब तीजन बाई ने बात करना भी बंद कर दिया है। उनकी सेहत में सुधार होने की बजाय धीरे धीरे बिगड़ रही है। ये देश की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दुर्ग के गनियारी गांव में रहने वाली पारधी समाज की से आने वाली पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने अपना जीवन पंडवानी गायन विधा को समर्पित कर दिया। डॉक्टर तीजन बाई पर रविशंकर विश्वविद्यालय में शोध किया जा रहा है। उन्हें डीलिट और पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई हैं। बॉलीवुड उनके फिल्म जीवन पर फिल्म बनाने के लिए 4 साल पहले अनुबंध कर चुका है, लेकिन 24 साल हो चुके छत्तीसगढ़ राज्य में पद्म सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर तीजन को अब तक राज्य सरकार से पेंशन तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य की मदद कहां से लें? संस्कृति विभाग भी ऐसे कलाकारों के लिए कोई योजना नहीं बना पाया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को विदेशों में पहचान मिली है। करीब 1.5 साल से तीजन बाई लकवे की वजह से बिस्तर पर हैं। उनके 2 महीने पहले ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बंद हुई फिजियोथेरेपी दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। तीजन बाई की बहन रंभा की बहू वेणु देशमुख, जो उनकी देखभाल करती हैं, बताती हैं कि अब उनके इलाज में होने वाले खर्च को लेकर वो परेशान हैं। पेंशन के नाम पर तीजन बाई को केंद्र सरकार से 4,366 रुपए ही मिलते हैं। इलाज में होने वाला खर्च तीजन बाई की जमा पूंजी से हो रहा है। इधर परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। वहीं पंडवानी की पुरोधा मानी जाने वाली डॉक्टर तीजन बाई के बीमार पड़ते ही उन सभी लोगों ने किनारा कर लिया जो कभी उनके बुलंदियों के दिन में उनके साथ होते थे, फोटो खिंचवाते थे। दुनिया भूषण तीजन बाई की गुहार, उनको कम से कम स्वास्थ्य इलाज के लिए सरकार मदद करे। लेकिन ऐसी गुहार लगानी क्यों पड़ रही है जो छत्तीसगढ़ की पहचान है? और छत्तीसगढ़ की सरकार के संज्ञान में अगर ये बात नहीं है तो ये एक अजीब बात इसलिए है कि उन्होंने खुद दरख्वास्त भेजी हुई है। काफी पहले कलेक्टर के माध्यम से दरखास्त भेजी हुई है, लेकिन ये शायद संस्कृति विभाग को या सरकार को इसकी कोई, क्योंकि कलेक्टर के माध्यम से भेजी गई है तो कहां रुक गई, किसने रोक दी, किसको लगा ये गैर जरूरी है, किसको लगा कि इतनी बड़ी कलाकार की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। कितना ही अच्छा होता कि तीजन बाई जैसी पहचान को जिंदगी दे पाती है सरकार। बीजेपी की सरकार से उम्मीद तीजन बाई को, लेकिन तीजन बाई की भी मजबूरी तो देखिए, वो हाथ फैलाकर गुहार भी नहीं लगा सकती, क्योंकि अब न चल पा रही हैं न बोल पा रही हैं। अगर हमारी ये खबर उन आला अधिकारियों तक, उन नेताओं तक, उन वरिष्ठ मंत्रियों तक पहुंच रही है जिनकी जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ में ये कहने की कि पिछली सरकार से इस सरकार ने बेहतर काम किया है, तो कम से कम तीजन बाई तक पहुंच जाएं, खुद पहुंचे। वरिष्ठ कलाकार हैं, 78 साल की हैं, इतने में तो चुनाव आयोग तक घर पर आकर वोट लेने की प्रक्रिया को करता है सम्मान देते हुए। तो इतनी बड़ी नामचीन कलाकार जिन्होंने विदेशों में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन किया, उनके लिए क्या सरकार उनके द्वार तक नहीं जा सकती? मेरे ख्याल से सरकार अगर एक कदम उठाती है छत्तीसगढ़ की, तो ये तीजन बाई का भी सम्मान होगा, उनकी सेहत में सुधार भी होगा और एक बड़ी बात भी कही जाएगी। वैभव चंद्रा मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वैभव, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कैसी स्थिति है तीजन बाई की? और क्या सरकार की बात तो मैं दूर कहूंगा, क्या कोई स्थानीय बीजेपी का नेता भी मिलने आया? गनियारी गांव में जो तीजन बाई का घर है बिल्कुल उनके सामने, और अभी तक जो है बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ पर मिलने नहीं आया है। मीडिया में जब खबर लगी है तो उसके बाद सारे लोगों का ध्यान इस पर आया है और बहुत सारे मीडिया इस पर लगे हुए हैं। और अब जो है उन्होंने जो 13 सितंबर को आवेदन कलेक्टर को दिया था, संस्कृति विभाग के माध्यम से 2000 रुपए का पेंशन मिलता है, वह आवेदन जो है कलेक्टर तक ही अटका रहा और आगे नहीं बढ़ पाया। उसके अलावा जो इलाज में खर्च होते हैं उसमें 20 से 25 हजार रुपए जो अभावग्रस्त है, आर्थिक से असक्षम कलाकार है, उनको देने का जो प्रावधान है उसी के तहत उन्होंने आवेदन दिया था। लेकिन नहीं वैभव, ऐसे अगर कोई राज्य सरकार का मंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री बीमार हुआ होता
तो लाखों रुपए खर्च कर दिए गए होते उसको भेजने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में, और उसका खर्च शायद सरकार उठा रही होती। लेकिन छत्तीसगढ़ की पहचान तीजन भाई कुछ हजार की पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रही है, ये सुनकर तो शर्म आती है। जवाब दीजिए, मेरी आवाज आ रही है आपको, जवाब दीजिए। बिल्कुल, यही निश्चित करें, यदि ये कोई वीआईपी होता है तो आप देखते हैं कॉरिडोर बन जाता है उनके लिए, बाहर से उनके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। लेकिन एक कलाकार जिन्होंने पंडवानी की विधा को पूरे दुनिया तक फैलाया है, वो आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं एक रूम में बैठी बिना आवाज के लोगों से मदद की अपेक्षा से आज भी वो अभावग्रस्त स्थिति में बेड पर है। और उम्मीद है कि सरकार उनके विधाओं को लेकर आज फिर से उन्हें मदद पहुंचाएगी, और इसी की उम्मीद से वह बिस्तर पर है। जी, अभी क्या स्थिति है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं तीजन भाई को लेकर? क्या तीजन भाई फिर से बोल पाएंगी? क्या तीजन भाई फिर से चलने लायक हो पाएंगी? यदि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर उपलब्ध हुई तो जरूर यह उम्मीद वापस आ सकती है, लेकिन उनकी आवाज पूरी तरह बंद हो चुकी। केवल इशारे से वह बात कर पा रही है। 2 साल पहले जब उनके लकवा हुआ था उसके बाद उनकी फिजियोथेरेपी बंद रही, जो आज तक बंद है। चलिए समझ पाए, मेरे ख्याल से हमारी आवाज छत्तीसगढ़ सरकार तक पहुंचेगी। 3 पद्म पुरस्कार जीतने वाली एक महिला, देश विदेश में पांडवानी शैली को फेमस करने वाली और छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने वाली ये कलाकार अगर कुछ हजार के लिए हाथ फैला रही है कि उससे वो अपना इलाज कर लेगी, तो सरकार को सोचने की जरूरत है कि उसके अंदर का वो मर्म, वो दर्द आखिर कहां चला गया है। पंडवानी गायिका तीजन बाई की पेंशन और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को लेकर